सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण शिक्षा में पाठ 6 जल तथा भोजन की सुरक्षा इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें जो भी चीज़ें हमारे लिए कठिन हैं उनको समझाएंगे। भोजन तथा जल की सुरक्षा स्वस्थ जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हमारे जीने के लिए भोजन और जल दोनों की आवश्यकता हमारे लिए उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि, क्योंकि मेन बात यह है कि ये दोनों ही चीज़ें हमारे जीने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। सुरक्षित भोजन व जल का अर्थ है हमारे लिए सुरक्षित संरक्षात्मक जीवन यानी सुरक्षापूर्ण जीवन। ये रोग मुक्त स्वस्थ परिस्थिति का आश्वासन देता है। दूसरी ओर यदि हम सुरक्षित भोजन व जल नहीं लेंगे तो रोगग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए हमें, अगर हम भोजन और जल इन दोनों को प्रदूषित या गंदा मतलब खाने में ध्यान न दें, पानी पीने में ध्यान न दें, तो हम क्या हो जाएंगे, जितने भी गंदी चीज़ें होंगी या संक्रामक तत्व होंगे वो भोजन एवं जल के माध्यम से हमारे शरीर में पहुँच जाएंगे और हमें बीमार कर देंगे। ठीक है, भोजन की सुरक्षा कैसे करते हैं? कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रक्रियाएँ हैं जिनकी सहायता से हम पता कर सकते हैं कि जिनकी सहायता से हम भोजन को सुरक्षित रखते हैं और ज़्यादा समय तक यूज़ कर सकते हैं। सभी प्रकार के भोजन को खराब होने से बचाने के लिए उचित भंडारण की आवश्यकता होती है, मतलब स्टोर करने की आवश्यकता होती है। भोजन के सुरक्षित संग्रहण से मतलब है उसका संरक्षण यानी उसको बचा के रखना। इसके द्वारा भोजन लंबे समय तक खराब नहीं होता, भोजन के कुछ समय तक ठीक रहता है। भोजन को पकाने की कई विधियाँ हैं, जैसे सेंकना, भाप में पकाना, उबालना, तलना, भूनना, खौलाना, तपाना। ठीक है, पकाने से भोजन बन जाता है, स्वादिष्ट और नरम बनता है। सुपाच्य मतलब अच्छी तरीके से पचने वाला बनता है और अधिक क्षुधावर्धक यानी उसको खाने से हमें और ज़्यादा भूख लगती है ताकि हम और ज़्यादा खाना खाएं। फिर परंतु पका हुआ भोजन भी कुछ घंटों के बाद खराब हो जाता है। आपने भोजन पर कई बार हरे, स्लेटी, लाल या काले धब्बों को देखा होगा। ये धब्बे मूलतः यानी मेन रूप से क्या होते हैं, फफूंदी होते हैं, फंगस होते हैं जिसमें रोगों के कीटाणु होते हैं। ऐसे भोजन अस्वास्थ्यकर यानी कि हमारे लिए इन्फेक्शियस होते हैं, संक्रामक होते हैं, इसलिए भोजन की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह आवश्यक होता है कि भोजन का उचित प्रकार से संरक्षण और भंडारण किया जाए। तो कितने प्रकार से हम लोग भंडारण कर सकते हैं? तो पहला है प्रशीतन, मतलब ठंडा रखना, जैसे हम खाने को फ्रिज में रख देते हैं। ठीक, घर पर भोजन के भंडारण की एक सामान्य विधि प्रशीतन है यानी फ्रिज में रख देना। साधारण अपने भोजन के भंडारण के लिए हम रेफ्रिजरेटर का यानी फ्रिज का उपयोग करते हैं। दूध, अंडे, पनीर, मांस, फलों व सब्जियों जैसे खाद्य पदार्थों का परिरक्षण यानी कि उनको प्रिजर्व करके यानी स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में कम तापमान जो होता है वो माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को कम कर देता है। भोजन का इस विधि द्वारा भंडारण उसके रंग, स्वाद व पोषकों को बनाए रखता है। बड़े स्तर पर भी शीत भंडारण किया जाता है जहां पर फलों और सब्जियों को लंबे समय तक ताज़ा रखा जाता है, यानी कि जैसे कोल्ड स्टोरेज में आलू रखे जाते हैं ताकि ज़्यादा समय तक उनका यूज़ हो सके। शुष्कीकरण यानी सुखाना, सूक्ष्म जीवों को जीवित रहने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। शुष्कीकरण या निर्जलीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें जल को भोजन से अलग कर देते हैं। इससे उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि का माध्यम ही नहीं रहता। मटर, मशरूम, किशमिश, पापड़ आदि भोजन को सुखाकर संरक्षित करने के अच्छे उदाहरण हैं। बोतलबंदी या डिब्बाबंदी भोजन संरक्षण के सबसे सामान्य माध्यम है। वायु में उपस्थित जीवाणु भोजन को नष्ट कर देते हैं, इसलिए हमें भोजन को वायु के संपर्क से बचाना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें भोजन को वायुरुद्ध मतलब जिसमें हवा ना जा सके बोतलों और डिब्बों में संरक्षित करना चाहिए, नहीं बंद करके रखना चाहिए। वायुरुद्ध डिब्बे वायु को दूर रखने के लिए बंद और मुहरबंद होते हैं यानी सील पैक्ड होते हैं। वायुरुद्ध बोतलों में संरक्षित खाद्य पदार्थ क्या क्या होते हैं? मुरब्बा, जेली, शरबत, चटनी आदि। फलों, सब्जियों, संघनित दूध मतलब कंडेंस्ड, मछली आदि का संग्रहण डिब्बाबंदी द्वारा किया जाता है। डिब्बाबंद भोजन लंबे समय तक ठीक रहता है। नेक्स्ट है लवणीकरण यानी कि सॉल्ट मिलाना, सॉल्टेशन। लवण एक अच्छा भोजन संरक्षक है। उच्च सांद्रता वाले लवणीय जल में कीटाणु नहीं पनपते, इसलिए लवणीय भोजन अधिक टिकता है। अचार, मछली, मांस आदि जैसे खाद्य पदार्थों का संरक्षण लवणीकरण द्वारा किया जाता है। जैसे कि अचार को हम लंबे समय तक कैसे बचा के रख सकते हैं, क्योंकि उसमें नमक मिलाते हैं। चाशनी में रखना, चीनी का उपयोग भी एक भोजन संरक्षण के रूप में किया जाता है। मीठा करना भोजन के संरक्षण के लिए उसमें चीनी मिलाने की प्रक्रिया है। कई फलों जैसे सेब, आम, अनानास आदि का संरक्षण, मुरब्बे, जेली, शरबत, मिठाई आदि का इसी प्रकार से संरक्षण किया जाता है। चीनी खाद्य पदार्थों से जल का अवशोषण कर लेती है और ऐसे भोजन में जीवाणु और कीटाणु नहीं पनप पाते हैं। उबालने से भोजन को खराब करने वाले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इस विधि द्वारा 2-3 दिनों तक भोजन का संरक्षण किया जाता है।
अनाजों का संग्रहण, हम कई प्रकार के अनाजों और दालों को खाते हैं जो कि वास्तव में अनाज हैं। अनाजों की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण बात है। अनाजों का संग्रहण करने से पूर्व उनको धोना चाहिए व धूप में सुखाना चाहिए। उनको केवल सूखे डिब्बों या थैलों में संग्रहित करना चाहिए। डिब्बों या थैलों को नमी से दूर रखना चाहिए। नीम की पत्तियों या नैफ्थलीन की गोली, नैफ्थलीन एक केमिकल होता है बेटा, उसकी गोलियों से जो इंसेक्ट्स होते हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं वो अनाज में नहीं लगते हैं, घुन वगैरह। थैलों के साथ रखना चाहिए ताकि कीट व पीड़क जंतु दूर रहें। पीड़क मतलब होता है जो छेद कर देते हैं अनाज में। इन अनाजों को समय समय पर धूप दिखानी चाहिए, यानी धूप में डालना चाहिए। जल की सुरक्षा, जैसा कि हम भोजन की सुरक्षा के विषय में पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, हमें जल की सुरक्षा की आवश्यकता को भी समझना चाहिए। जल को गंदा होने से बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। कई मानवीय क्रियाकलाप जैसे स्नान, धुलाई, सफाई, कूड़े का निपटान आदि जल प्रदूषण के कारण हैं। इनका परित्याग करना चाहिए, यानी हमें ये प्रक्रियाएं जल के आसपास नहीं करनी चाहिए। इनके बजाय हमें जल को स्वच्छ रखने के नियमों का पालन करना चाहिए। क्या क्या नियम हैं? कुएं के जल को सुरक्षित रखने के लिए कुओं को ढक कर रखना चाहिए, इससे धूल और मिट्टी कुएं में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमें जल के स्रोतों के निकट बर्तनों की धुलाई, जंतु को नहलाने आदि क्रियाएं करने से बचना चाहिए। हमें जल के स्रोतों के निकट मूत्र त्याग या मल त्याग नहीं करना चाहिए, यानी कि जो हमारा अवशिष्ट पदार्थ होता है ये हमें अपने जल स्रोतों के आसपास या नदी नालों के आसपास नहीं करना चाहिए। यदि हम ऊपर दिए गए, यानी कि जो अभी हमने बताया आपको, इन सभी नियमों का पालन करें तो जल को गंदा होने से बचा सकते हैं, परंतु फिर भी जल पीने के लिए सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि जल के कीटाणुओं को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। बहुत छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जल के अंदर। स्वच्छ प्रतीत होने वाला जल भी पीने के लिए सुरक्षित नहीं हो सकता है। इसलिए हमें जल को पीने के लिए उपयुक्त बनाने के लिए निम्नलिखित विधियों का पालन करना चाहिए। जल के शुद्धिकरण की विधियाँ। जल के शुद्धिकरण की कई विधियाँ हैं तथा जल को पीने के लिए सुरक्षित जल के शुद्धिकरण की कई विधियाँ तथा जल को पीने के लिए सुरक्षित बना देती हैं। तो पहली है छानना, यानी नॉर्मली हम जल को किसी कपड़े से या छन्नी से छान सकते हैं। इसमें ये लेकिन विधियाँ ज़्यादा कारगर नहीं होती, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ दिखाई देने वाले या फिर कपड़े के बराबर जो मिट्टी वाले प्रोडक्ट होते हैं, मिट्टी वाले कण होते हैं, वही सिर्फ छन के अलग जा सकते हैं। अवसादन या निस्तारण, मिट्टी या अन्य अशुद्धियों से युक्त जल को सर्वप्रथम लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है किसी चीज़ में रख के, ताकि उसमें जो भी डस्ट वेस्ट होती है या धूल कण होते हैं वो सब नीचे तलहटी में बैठ जाते हैं। इससे मिट्टी के कण तल में स्थिर हो जाते हैं। इसको अवसादन कहते हैं। इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। जब स्वच्छ जल को पृथक कर लिया जाता है तो यह विधि निस्तारण कहलाती है। निस्तारण, एक अन्य बर्तन लेकर उसमें सावधानीपूर्वक जल को डालें। ध्यान रहे कि स्थिर अशुद्धियाँ ना लें, यानी कि जो अशुद्धियाँ नीचे तलहटी में बैठ जाती हैं उनको ना लिया जाए। धुली हुई अशुद्धियाँ फिर भी जल में बनी रहती हैं। धुली नहीं है यहाँ पे, घुली करना, जल में बनी रहती है। उबालना, जल में उपस्थित कीटाणु बहुत छोटे होते हैं जिनको छान कर अथवा अवसादन एवं निस्तारण द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। जल से कीटाणुओं को नष्ट करना सबसे अच्छी विधि है। उबालने से रोगों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। उबाल कर ठंडा किया हुआ जल कीटाणु मुक्त होता है तथा यह इस कारण पीने के लिए सुरक्षित होता है। रसायन मिलाना, कई सारे केमिकल्स जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल और क्लोरीन जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इनको मिलाने से हमारा जो जल होता है वो पीने योग्य हो जाता है। लेकिन रसायन मिलाने के पश्चात जल को उबालने की आवश्यकता नहीं रहती है, फिर हमारे कीटाणु जो जल के होते हैं वो ऐसे ही मर जाते हैं। इस प्रकार हमने जल को शुद्ध व पीने योग्य बनाने की कई विधियों का अध्ययन किया। जल का सुरक्षित संग्रहण एवं प्रबंधन, जल को अच्छे तरीके से हम कैसे संग्रहित कर सकते हैं, इसकी कुछ विधियां हैं। हमें सदैव जल का संग्रहण स्वच्छ बर्तनों में ही करना चाहिए। धूल, मिट्टी और अन्य अशुद्धियों के प्रवेश को रोकने के लिए बर्तन को सदैव ढक के रखना चाहिए। किसी बर्तन से जल निकालने से पहले सदैव अपने हाथों को धोना चाहिए। हमें गहरे बर्तन में से जल निकालने के लिए लंबे हत्थे के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। जल का कम उपयोग करना चाहिए। इसकी प्रत्येक बूंद मूल्यवान है, इसलिए लंबे समय तक उपयोग करने के लिए इसका संरक्षण करना चाहिए। बेटा यहाँ से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। चलिए हम लोग इसकी एक्सरसाइज करते हैं। पेज नंबर 35 सभी को पता होगा। और प्रश्न, भोजन के संरक्षण से आप क्या समझते हैं? पहला प्रश्न है, उसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर नंबर 1, भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाना भोजन संरक्षण कहलाता है। फिर नंबर 2,
दूसरा प्रश्न है भोजन पकाने की कुछ विधियों के नाम लिखिए। तो भोजन हम किस प्रकार से पका सकते हैं, सभी का आंसर देखिए 31 पेज नंबर में लिखा है। सेंकना, भाप में पकाना, उबालना, तलना, भूनना, खौलाना, तपाना, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे 3 लिख देते हैं, सेंकना, खौलाना, तपाना, तलना इत्यादि। नंबर 3 क्वेश्चन है भोजन संरक्षण की कुछ विधियों के नाम लिखने। तो जैसे प्रशीतन, शुष्कीकरण, शुष्कीकरण, लवणीकरण, ये कौन से मेथड है, कौन सी विधियां भोजन को पकाने, भोजन को संरक्षित करने की। नंबर 4 प्रश्न संख्या 4 क्या है, चाशनी का प्रयोग क्या है। बेटा चीनी को मिला के रखना, ठीक है। चीनी के घोल में भोज्य पदार्थ रखना चाशनी प्रयोग कहलाता है। चाशनी प्रयोग कहलाता है। फिर नंबर 5 प्रश्न संख्या 5 क्या है, आप जल को कैसे शुद्ध करेंगे, शुद्ध कैसे करेंगे। उबाल के कर सकते हैं, सबसे कारगर तरीका ये है। हम जल को उबाल कर शुद्ध करेंगे। हम जल को उबाल कर शुद्ध करेंगे। बेटा यहाँ से 5 प्रश्न हो गए आपके, ठीक है। चलिए रिक्त स्थान देखते हैं। रिक्त स्थान में बेटा पहला है भोजन के सुरक्षित संग्रहण से मतलब है उसका। तो पहले में लिखेंगे संरक्षण। रिक्त स्थान में पहले में संरक्षण। फिर नंबर 2 डैश डैश प्रक्रिया के द्वारा जल को भोजन से सुखा दिया जाता है। जल को भोजन से सुखा दिया जाता है। शुष्कीकरण या निर्जलीकरण। हो गया शुष्कीकरण। नंबर 3 डैश डैश एक अच्छा संरक्षक है। एक अच्छा संरक्षक है। हम लिखेंगे रेफ्रिजरेटर। एक सेकंड आपको लिख दिया होगा इसमें। शुष्कीकरण, लवण, रसायन, मूल्यवान संरक्षण। लवण लिखिएगा बेटा इसमें, रेफ्रिजरेटर में लवण। नंबर 4 भोजन डैश डैश भोजन को नष्ट करने वाले कीटाणुओं को समाप्त कर देता है। 3 6 शुष्कीकरण हो गया, मूल्यवान है, कीटाणुओं को समाप्त कर देता है। बेटा 1 मिनट। हाँ बेटा लिखिए। देखिए थर्ड में लवण हो गया। फिर फोर्थ में आपका आएगा भोजन को नष्ट करने वाले कीटाणुओं को समाप्त कर देता है। बेटा इसमें उबालना लिखेंगे। ये जो प्रक्रिया है इससे भोजन को समाप्त करने वाले सारे कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। फिर
नंबर 5 में आएगा आपका डैश डैश मिलाने के पश्चात जल को उबालने की आवश्यकता नहीं होती। रसायन। फिर नंबर 6, जल की प्रत्येक बूंद डैश है, मूल्यवान। ठीक है बेटा, तो ये हमारा रिक्त स्थान हो गए। अब देखिए, प्रत्येक चित्र के नीचे भोजन संरक्षण की विधि लिखी है। इसमें 4 चीज़ें हैं। तो पहली वाली है प्रशीतन, दूसरी है शुष्कीकरण, तीसरी है बोतलबंदी या डिब्बाबंदी, और चौथा है चाशनी का प्रयोग। ठीक है, लिख लेंगे बेटा सभी लोग गा में। प्रशीतन, शुष्कीकरण, डिब्बाबंदी अथवा बोतलबंदी और चीनी का प्रयोग। फिर सही गलत के लिए लिखेंगे। सही गलत वाले देखेंगे घ में। इसमें पका हुआ भोजन कभी खराब नहीं होता, ये असत्य है, क्योंकि वो भी कुछ समय बाद खराब हो जाता है बेटा। पहला असत्य। फिर बहुत अधिक कम तापमान जीवाणुओं की वृद्धि को कम कर देता है। बहुत अधिक कम तापमान जीवाणु, ये भी असत्य है बेटा। कम तापमान होगा तो जीवाणु की वृद्धि अपने आप कम हो जाती है, बहुत अधिक जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 3, डिब्बाबंद भोजन अधिक समय तक टिकता है, सत्य है। फिर नंबर 4, चीनी एक अच्छा संग्राहक नहीं है, ये गलत है। चीनी अच्छा संग्राहक है, असत्य है। नंबर 5, उबालने से जल में कीटाणु रह जाते हैं, ये असत्य है। ठीक है बेटा, ये आपके सत्य और असत्य हो गए। यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। पीछे पेज नंबर 36 पर उस चित्र पर टिक लगाइए जिसमें पीने योग्य जल प्राप्त होता है। बेटा उबालना जो थर्ड वाला है उसमें पीने योग्य जल प्राप्त हो जाता है हमें, तो थर्ड वाले पर टिक कर दीजिएगा जिसमें गैस पे एक बाउल रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 7 आदर्श घर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर पे पढ़ते रहें, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई अपनी करते रहिए। थैंक यू ऑल।